हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान। वर्कशीट नंबर 9 18 अगस्त की वर्कशीट है, क्लास 7। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम, और वर्कशीट का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पारितंत्र। ठीक है, सो विचार करें। क्या विचार करना है? कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? कमल के पौधे की पत्तियाँ चपटी क्यों होती हैं? मेढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? ओके, फाइन। सो इस पर विचार करें। अब ये क्यों ऐसा होता है? रीज़न पारितंत्र के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। क्या है? विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहाड़ के एरिया में जाओ तो वहाँ के जीव जंतु अलग होंगे, वहाँ पे वनस्पति और प्लांट पौधे अलग तरीके के होंगे, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग तरीके से होगा। ठीक है, वहाँ के वेदर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वहाँ की सराउंडिंग के हिसाब से, वहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से, यानी कि वहाँ के पारितंत्र के हिसाब से उनका रहन सहन और सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोई भी जीव जंतु हो, वहाँ के आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण, उनका पारितंत्र उसी तरीके से बन जाता है, इकोसिस्टम। अब जैसे कैक्टस रेगिस्तान में क्यों होता है? क्योंकि अगर बिना पानी के भी वो कैक्टस हो जाते हैं। ऊँट रेगिस्तान का से जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसे पानी भी ना मिले तो भी रहता है, और रेत में ये बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके का वहाँ पे और कोई एनिमल्स अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा, बिना पानी के नहीं रह पाएगा। तो ऊँट का वहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से पारितंत्र मैच करता है, इसलिए वो ऊँट होता है वहाँ पे। कमल की पत्तियाँ चपटी क्यों होती हैं? यही रीज़न है कि पानी में जो पॉन्ड में होता है कमल, तो उसकी पत्तियाँ चपटी होती आती हैं, किसी और कोई और फ्लावर नहीं होता है। अब मेढक पानी के आसपास, पॉन्ड के आसपास ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मेढक को पानी की ज़रूरत होती है, और वो जो पॉन्ड में पानी होता है, रुका हुआ पानी, गंदा पानी, तो वहाँ पे होते हैं। इसी तरीके से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ बहुत होती हैं, समुद्र से मछलियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो वो मछलियों को ही अपना भोजन बनाते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं, देखते हैं। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हों या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। ओके, वहाँ स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहाँ रहने के सक्षम होंगे। जैसे मैंने बताया, रेगिस्तान में ऊँट क्यों रह सकता है? क्योंकि वही सक्षम है वहाँ रहने के लिए। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हों। ऑब्वियसली बात है, जीव जंतु, ह्यूमन, जहां पे उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी वहां पे वो रह सकता है। जहां पे ज़रूरत पूरी नहीं होंगी तो वो रह भी नहीं सकता, वहां पारितंत्र क्रिएट नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा उसका। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है, होता ही है। ठीक है, अब रेगिस्तान में रेगिस्तान का एटमॉस्फेयर जैसा है, तो वहाँ पर उसी तरीके की चीज़ें होती हैं, उसी तरीके के जीव जंतु, उसी तरीके के ह्यूमन होंगे वहाँ पे। अब छोटा ताल होगा तो छोटे छोटे जीव जंतु वहाँ पे होंगे, वो बड़े जगह पे नहीं रह सकते, बड़े समुद्र में नहीं रह सकते, वो ताल में ही रहते हैं। ठीक है, मानव भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान, बाग जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना करता है। अब ह्यूमन ने क्या किया कि छोटा छोटा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट किया, पारितंत्र क्रिएट किया, जिसमें जैसे कि एक्वेरियम आपने देखे होंगे, छोटा सा फिश का पॉन्ड, मतलब एक बनाया, उसमें पानी डाला। ठीक है, और उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी, और मछलियों को टाइम टू टाइम खाने को देते रहे। बट ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, मछलियों के लिए रहने की जगह समुद्र है, और इस तरीके की पानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, तो लेकिन हमने बाग बना दिए, बगीचे, मतलब पार्क बना दिए। ये नेचुरल पारितंत्र नहीं है, प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ये ह्यूमन द्वारा तैयार किया आर्टिफिशियल कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जल्दी से। पारितंत्र की यहाँ डेफिनेशन आपको दी गई है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के
उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब क्या है कि पारितंत्र जिसमें वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण की जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, आपकी ऑर्गेनिक केमिकल एक्टिविटी हो गई, वो एक दूसरे से वो जो सूट करती है उनको, वहाँ पे वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के कोई भी एनर्जी और पदार्थ हमको मिलता रहे उसके स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है। अब जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, पारितंत्र कैसे बनता है? पारितंत्र कैसे बनता है ये यहाँ पे आपने पढ़ाई था। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वो जीवीय हों या अजीवीय। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही लिख सकते हैं इसको। ये एक पारितंत्र, ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर यहाँ से एक पारितंत्र से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो जाता है। जीवीय या अजीवीय, चाहे वो जीवीय हो या अजीवीय हो, एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, इसमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? कौन सा प्राकृतिक नहीं है? मरुस्थल तो ये नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक है। पार्क क्या है? कृत्रिम है, यानी कि ह्यूमन द्वारा तैयार किया हुआ है, मनुष्य द्वारा तैयार किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे कृत्रिम, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है। तीसरे उस पर आ जाते हैं। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। संकेत क्या क्या दिए गए हैं हमें? हिंट है पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। ठीक है, पहला ले लेते हैं। मछली, पानी, कमल का फूल कहाँ होते हैं? तालाब में, इनका पारितंत्र तालाब होता है। रेत, ऊंट, कैक्टस ये मरुस्थल रेगिस्तान में होते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं। घने जंगल, जंगली जानवर, मिट्टी कहाँ मिलेगी हमें? वन में, वन हिंट दी हुई है हमें यहाँ। शंकुधारी वृक्ष, भेड़ और बर्फ़, ये बर्फ़ वगैरह कहाँ पड़ेगी? पहाड़ पे, तो पर्वतों पे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये वर्कशीट समाप्त होती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वर्कशीटों की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।